बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, अच्छी नियत का फल और बुरी का बवाल। मनकोल है कि दो भाई थे, उनमें से एक आबिद और दूसरा फासिक था। आबिद की आरजू थी कि वो शैतान को अपनी मेहराब में देखे। एक दिन उसके पास इंसानी शक्ल में इबलीस आया और कहने लगा, अफसोस है तुझ पर, तो तूने अपनी उम्र के 40 साल नफ्स को कैद और बदन को मुश्कत में डालकर ज़ाया कर दिए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये शैतान आपको पता है जिंदगी में हर उस इंसान का दुश्मन है जो इस दुनिया में आया है, क्योंकि शैतान मरदूद आज तक ना किसी का हुआ और ना किसी का होगा। मेरे प्यारे नाज़रीनों, जब भी मैं आपको कहता हूँ कि अपने ईमान को ऐसा मजबूत बनाओ कि शैतान मरदूद भी आपसे पनाह मांगे और आपसे दूर भागे। तो मेरे प्यारे नाज़रीनों, आपको आगे चलने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दिया करो और दीन इस्लाम की बातें दिल से सुना करो। चाहे मेरा चैनल हो चाहे किसी का भी, शायद हमारी आखिरत संवर जाए। तो तुम्हारी जितनी, अब ये शैतान कहता है, तुम्हारी जितनी उम्र गुजर चुकी इतनी भी बाकी है। अपने नफ्स की ख्वाहिशात पूरी करके लिज्जत हासिल कर ले, उसके बाद दोबारा तौबा कर लेना और वापस इबादत की तरफ लौट आना। बेशक अल्लाह जल्लो शानु बख्शने वाला मेहरबान है। ये सुनकर आबिद ने अपने दिल में कहा, मैं नीचे जाकर अपने भाई के पास 20 साल लिज्जत हासिल करूंगा और ख्वाहिशात पूरी करूंगा, फिर तौबा कर लूंगा और अपनी उम्र के बकिया 20 साल इबादत में सिर्फ कर दूंगा। अब ये नीचे उतरने लगा। उधर से एक गुनहगार भाई ने अपने नफ्स से कहा, तूने अपनी उम्र को नाफरमानी में ज़ाया कर दिया और तेरा भाई जन्नत में, जबकि तू जहन्नुम में जाएगा। अल्लाह जल्ले शानु की कसम, मैं ज़रूर तौबा करूँगा और अपने भाई के साथ ऊपर वाले कमरे में जाकर अपनी बकिया उम्र, जो बाकी जिंदगी इबादत में गुजारूंगा। शायद अल्लाह जल्लो शानु मुझे बख्श दे। उधर दो तो तौबा की नियत लेकर ऊपर को चढ़ने लगा और उसका आबिद भाई नाफरमानी की नियत लेकर उतरने लगा कि अचानक उसका पांव फिसला और वो अपने भाई पर गिर पड़ा और दोनों सीढ़ियों पर इकट्ठे मर गए। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, आपको समझना पड़ेगा इससे हमें क्या हासिल मिलता है। तो अब आबिद का हसर नाफरमानी की नियत पर होगा और गुनहगार का हसर तौबा की नियत पर होगा, क्योंकि अल्लाह ताला जब बख्शने वाला होता है, सच्चे दिल से तुम अपने दिल में दोस्तों अल्लाह का खौफ पैदा करो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हर परेशानी ख़त्म कर देगा। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों मुसलमानों, दिन रात होने वाले वाक़यात से इबरत पकड़ने के लिए अपने दिलों को फारिग कर लो। कितने ही लोग जो अल्लाह जल्लो शानु से दूर थे, करीब हो गए और बहुत करब वाले दूर कर दिए गए। उनके घर वालों और पड़ोसियों ने उनसे ज़फ़ा की। कुर्रब हासिल करने वालों के लिए जन्नत और दूरी इख्तियार करने वालों के लिए दोज़ख है। तो ए अकल वालों, इबरत हासिल करो। बिलाशुबा जब आबिद ठोकर खाकर फैला तो अपनी नियत तब्दील करने और इबादत के बाद हद से बढ़ने और गुनाह करने पर रोया। वो अल्लाह जल्ले शानु से मोहब्बत तो करता था, लेकिन अगर उसकी मोहब्बत खालिस होती तो वो ज़रूर ख्वा की तरफ लौटता और अनकरीब जान लेकर के लेगा कि उसने गिरने वाले किनारे पर बुनियाद रखी, बस
उसे अकल वालों नसीहत हासिल करो मेरे प्यारे नाज़रीन। तो इसलिए वो भाई दोनों मर गए, और जो आबिद था, जो नेक था, वली अल्लाह था, वो नाफरमानी में या गुनहगार की नियत से मरा तो वो गुनहगार बन गया, और जो गुनहगार था वो सीधा क्या जन्नत उसे हासिल हो गई। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, अपने दिल को थोड़ा सा भी ना तुम लौटो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा ही एक और शैतान का खतरनाक जाल हम आपके बारे में आपके सामने सुनाना चाहते हैं। हजरत सईदना इमाम अबू अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, 3 जाहिद दौरान साथ फतत अल्लाह जल्ले शानू के भरोसे पर ज़ादी राह लिए बगैर हज के इरादे से बैतुल्लाह शरीफ की तरफ रवाना हुए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वो 3 दोस्त थे जो बहुत नेक थे। तो रास्ते में उन्होंने ईसाइयों की एक बस्ती में क़याम किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वो लोग थे जो अल्लाह की से बेपनाह मोहब्बत करते थे। लेकिन देखो, जब शैतान दोस्तों इनको हर किसी अपने बंदे को अपने जाल में फंसाता है तो क्या होता है। यही तीनों दोस्त जब इन्होंने इरादा किया, नियत की, जाहिदन में से एक की नज़र एक खूबसूरत नस्रानी यानी कि ईसाई औरत पर पड़ गई। तो यानी कि तो ये दोस्त किस लिए काम से गए थे, लेकिन इनको शैतान ने एक दोस्त को कैसे इसकी नज़र से इसको गुनहगार बना दिया। तो दोस्तों, सुनने का बहुत ही आपको सवाब मिलने वाला है। तो जब इस नस्रानी औरत पर नज़र पड़ी, उसका दिल उसी तरफ माइल हो गया। जब तीनों ने सफ़र का इरादा किया तो उसने हौसले बहाने से यानी कि वो इधर उधर के बहाने बनाने लगा एक दोस्त 3 में से, तो उनको टाल दिया और खुद वहीं बैठ कर गया। उसके दोनों रफीक चले गए, 2 दोस्त थे, लेकिन वो नसरानी की बस्ती में चला गया दोस्तों, जो कि ये उसे एक लड़की पे नज़र पड़ी थी, लेकिन वो अल्लाह वाला था। लेकिन ये दोस्तों, शैतान कितना मरदूद, कितना जलील है, किस तरह अल्लाह के बंदों को ये भड़काता रहता था। तो दोस्तों, आप समझना इसके साथ क्या हुआ। रफीक चले गए, जब दोनों दोस्त उसके चले गए हज की तरफ, तो जब अब और उसको बस्ती ही में छोड़ दिया। अब उसने अपने दिल की बात उस औरत को वालिद से की। उसने कहा, उसका मेहर तुझ पर बहुत भारी है, तुम उसकी ताकत नहीं रखते। उसने पूछा, क्या मोहर है? उसके वालिद ने कहा, जो नसरानी था, यहूदी ईसाई था, तू दीन इस्लाम को छोड़कर ईसाईयत में दाखिल हो जा। चुनाचा उस जाहिद ने नसरानी होकर उस औरत से निकाह कर लिया जो कि अल्लाह वाला था, और 2 बच्चे भी पैदा हुए। आखिरकार वो नसरानियत पर ही मर गया। तो मेरे दोस्तों, ये बड़ा ही इबरतनाक वाक़या है। जब उसने शादी ब्याह सब कुछ किया कहा, और फिर ब्याह करके शादी करके उसके बच्चे हुए, और फिर वो जो उसने नसरानियत यानी कि ईसाई जो इस अपना धर्म कबूल कर लिया था, उसी पे मर गया। तो जब उसके दोनों साथी सफ़र से वापस आए तो उसके मुताल्लिक दरियाफ्त किया, यानी कि पूछा, क्या तू उन्हीं बताया गया कि वो तो नसरानियत पर मर चुका है। नाउज़ुबिल्लाह। और नसरानियों ने उसे अपने कब्रिस्तान में दफन कर दिया है, तो वो उसकी कब्र पर तशरीफ़ ले गए। तो मेरे दोस्तों, जब उसके दोस्त हज से वापस आ गए तो उन्होंने देखा कि तो वो चले गए वहीं पे मेरे दोस्तों जहाँ पे वो मर चुका था, वो नसरानी होके मरा था, और उसके दोस्त को बड़ा दुख हुआ। वहाँ एक औरत और 2 बच्चों को कब्र पर रोते हुए पाया। वो दोनों भी जोर से रोने लगे। औरत ने उनसे पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा, उसकी इबादत, नमाज और ज़ाहिद का यानी कि तज़किरा किया। जब औरत ने ये सुना तो उसका दिल इस्लाम की तरफ माइल हो गया, यानी कि पिघल गया इस्लाम में जाने के लिए, और वो अपने दोनों बच्चों समेत इस्लाम ले आई। हजरत सईदना शेख अबू मोहम्मद अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि ये वाक़या बयान करने के बाद फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, जो मुसलमान था कुफर पर मरा, और जो काफिर था इस्लाम ले आया। सुभान अल्लाह। तो मुसलमान को चाहिए कि अपने अंजाम से डरता रहे, और अल्लाह जल्ले शानु हुस्न खात्मा का सवाल करता है। तो मेरे दोस्तों, ये वाक़या पेश आया क्योंकि देखो, जो कि
मुसलमान था और जो उसने नसरानी से शादी की, उसकी बीवी, उनकी जब बातें सुनी उन दो दोस्तों की, जो जाहिद दोस्त थे, जो अल्लाह वाले थे, जो अरब की तरफ गए और वो आए, उन्होंने देखा और बोला कि हाय ये तो क्या हो गया, नसरानी कुफर जहन्नुम में चला गया। लेकिन जब उसकी औरत ने सारे इस्लाम के बारे में अच्छी बात सुनी तो उसको एकदम ये हुआ कि नहीं, मुझे इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। इस्लाम कबूल कर लिया और दोस्तों दोनों बच्चों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया और वो देखो मुसलमान होके जहन्नुमी बन गया। तो अल्लाह ताला हमें अपने ईमान से महफूज रखे और अपने ईमान से ताकत इब्तिदाई कर दोस्तों, और हमें अपने ईमान से ना डलने दे। आमीन सुम्मा आमीन।